जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को है कि 23 दिसंबर को है। तो इसमें आप लोग बहुत सारा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए आपको सही तिथि और सही मुहूर्त और महत्वपूर्ण बातें और लास्ट में कथा भी सुनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जो माताएं बहनें मोक्षदा एकादशी और इस पूरे साल में 24 एकादशी करते हैं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस साल खरमास लगने के कारण 26 एकादशी होने वाला है। तो एक 11वीं है शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। इससे पहले कि जितना ही माता एवं बहनों, भाई एवं बहनों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार और आप सबका श्रोता भक्तों को इस दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के बारे में बताते हैं। तो बहुत मोक्षदा एकादशी 22 या 23 दिसंबर के है। कब है तो जानने की सही तिथि, मुहूर्त और कथा लास्ट में। तो आइए चलते हैं वीडियो को। इससे पहले कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम धर्म और कर्म से हर चीज़ से वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगी। चलिए वीडियो को और चलते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को हर एक कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। जानिए मोक्षदा एकादशी की सही तिथि। हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी इस साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ रही है। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एकादशी पड़ती है। हर एकादशी की विशेष महत्व है। इन एकादशी में एक है मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिए थे। इसी कारण इस दिन गीता जयंती भी माना जाता है और मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु को संपूर्ण इस व्रत को रखने से व्यक्ति को हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को पालन करने के अपने पितरों और पितृ यानी कि मरने वाले को मुक्ति और मोक्ष प्रदान किया जा सकता है। जानने की मोक्षदा एकादशी की तिथि और महत्वपूर्ण क्या है। मोक्षदा एकादशी की काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की ओर। दिनांक की महत्वपूर्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से आरंभ हो रहा है और जो 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन ही रखा जा सकता है। शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी की बहुत महत्वपूर्ण एकादशी में ही एक माना जाता है। इसे पितृदोष से मुक्ति दिलाने का साथ ही मोक्ष दिलवाने वाली एकादशी है। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक पूजा करने का धनवान ही। इसके साथ ही संतान प्राप्ति होती है। जीवन में अपार खुशियाँ बनी रहती है और वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विस्तार से सुनिए इस कथा को हाथ जोड़कर
भगवान विष्णु और अर्जुन को प्रणाम कीजिए। उसके बाद कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैशाखक नामक एक राजा था। सन था। एक दिन वह अपने सपनों में देखा कि उसके पिता नरक में है और कष्ट भोग रहा है। सुबह होते ही उसे अपने दरबार में विद्वान को बुलाकर और उसने अपने स्वर्ग के बारे में बताता है। राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा कि वे नरक में पड़े हुए हैं। यह आप नाना प्रकार के कष्ट सहकर है। तुम नरक के कष्ट से मुझे मुक्ति दिला दो। राजा ने कहा कि उसमें जब यह स्वर्ग देखा तो तब वे बड़ा ही परेशान था और चिंतित था कि राजा से सभी विद्वानों ने कहा कि वह की मुक्ति दिला दो। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताइए जिसमें वह अपने पिता को नरक के कष्ट से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसा स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सका तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है और उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों को द्वार कर सकते हैं, क्योंकि अपने पुत्र होने का कोई भागीदार होगा जो अपने माता पिता को कष्ट और नरक से निकाल सकता है। तो इसमें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहे जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। वो ऐसा ही किए थे जो अपने नरक के द्वार खुला है से मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र है, अपने पूर्वज के उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यह से कुछ दूर पर यह पूर्व ऋषि का आश्रम है जो त्रिकालदर्शी है। उसके पास इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले दिन राज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उसमें उनके प्रणाम किए और पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद ही अपनी सारी बात पर्वत राज ऋषि को बताई। पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत राज ऋषि ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के लिए इस पर राजा ने इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि मोक्षदा 81 व्रत का विधि विधान पूर्वक करो और उनके पुण्य फल को अपने पिता के नामक संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्ति हो जाएंगे और मोक्षदा 81 आई है। तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर बताने की अनुसार उनके पुण्य फलों को पिता के नामक संकल्प करा दिया और उससे पूर्व फल प्रभाव से मुक्ति हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे कल्याण हो। इसके बाद स्वर्ग चले गए। जो भी इस व्रत करता है उसे मोक्षदा 81 की प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। काहे कि हम धर्म कर्म और से वीडियो बनाते रहते हैं और अपलोड करते हैं। तो हमेशा की तरह कमेंट कीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु जी। धन्यवाद।